नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम इस वीडियो में काफी बड़ी राहत हर एक व्यक्ति को देने वाले हैं। यानी कि आप यह मानकर चले कि मुफ्त में आपको ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो आपको कहीं भी शायद पैसा देकर भी ना मिले। अब आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो कोर्ट से राहत पाने के तो अधिकारी हैं, पर किसी कारण से देरी हो जाने के बाद कोर्ट उनको राहत देने से मना कर रहा है। मतलब कि आप लोगों को पता होगा कि हर चीज के लिए एक कानून बनाया गया है। इसी तरीके से अगर आप कोर्ट से राहत मांगना चाहते हैं तो आपको एक समय सीमा के अंदर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, और एक बार अगर वो समय सीमा निकल गई तो कोर्ट आपको राहत देने से मना कर देता है। और अगर आप भी ऐसी किसी घटना का शिकार हो चुके हैं तो आज की वीडियो आप लोगों को राहत दिलाने का काम करेगी। कारण, क्योंकि मैं कानूनी प्रावधान और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से आपको समझाने वाला हूं कि कैसे देरी होने के बावजूद भी आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर कोर्ट से राहत मांग सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी टीम की तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध मैं करता हूं, वीडियो को तुरंत स्टार्टिंग में लाइक कर दीजिए। और आप देश और दुनिया के किस कोने से हमारी वीडियोस देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताऊं कि आज हम लिमिटेशन एक्ट के प्रावधान आपको बताने वाले हैं। लिमिटेशन एक्ट 1963 ये एक ऐसा कानून है जो हर चीज की समय सीमा आप लोगों को बताता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर किसी से पैसा लेना है, 3 साल की समय सीमा। कोई दस्तावेज कैंसिल करवाना है, 3 साल की समय सीमा। या फिर अगर बिना रजिस्टर्ड कराए कोई रेंट एग्रीमेंट बनवाना है, 11 महीने तक का बनवा सकते हैं। या फिर अगर आपको किसी को अपनी प्रॉपर्टी के कब्जे से बाहर करना है, 12 साल की समय सीमा। बेसिकली कोर्ट से अगर आप कोई राहत मांगते हैं तो किस राहत को मांगने के लिए कितनी समय सीमा है, यह लिमिटेशन एक्ट ही आप लोगों को बताता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर लिमिटेशन एक्ट से जुड़ी काफी बड़ी जजमेंट देता रहा है। जब यहां पर एक व्यक्ति की समय सीमा निकलने के बावजूद भी कोर्ट ने उसको राहत दी। कई बार लिमिटेशन एक्ट के कुछ और प्रावधानों से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट कई बड़ी जजमेंट्स देता है, पर आप लोगों तक हर एक जजमेंट नहीं आ पाती क्योंकि आपके पास कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं होता। पर इसका समाधान हम आप लोगों के लिए अब लेकर आ गए। वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप, ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आप लोगों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पास की गई हर एक लेटेस्ट जजमेंट मिलती है, जहां पर लिमिटेशन एक्ट से जुड़े प्रावधानों में राहत पाने के लिए आपको हम स्पेशल जजमेंट्स भी देते हैं। इसके अलावा सबसे पहले हर एक जजमेंट को एक्सप्लेन किया जाएगा, इसके बाद उस जजमेंट की कॉपी आप लोगों को भी दी जाएगी। तीसरी बड़ी चीज, अब आप चाहे तो कोई एडवोकेट हो या एक कॉमन इंसान है जिसका कोर्ट में कोई भी केस चल रहा है, अगर आप लोगों को अपने केस से जुड़ी हुई लेटेस्ट जजमेंट मिल गई तो कुछ भी हो जाए, कोर्ट केस जीतने से कोई आपको नहीं रोक पाएगा। इसीलिए ये वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर आप इस ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हैं तो मात्र 999 रुपए ज्वाइनिंग फीस रखी गई है, और 1 साल तक के लिए आप इस ग्रुप में जुड़ जाएंगे, जहां पर ये सारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री में आप यूज कर पाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ग्रुप में 30 लोगों की जगह खाली है। आज ही जाएं, ज्वाइन करें, क्योंकि 30 लोगों के पूरे होने के बाद प्राइस बढ़कर 1500 रुपए होने वाला है। तो अभी भी पुराने प्राइस में वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ अब यहां से बिल्कुल मिस ना किए हुए एक एक चीजें ध्यान से समझें, क्योंकि यहां से मेन वीडियो की शुरुआत होती है। देखिए, अगर आप कोर्ट में केस करना चाहते हैं तो हर चीज के केस को डालने की समय सीमा है, जो मैंने आपको बता दिया लिमिटेशन एक्ट में दी गई है। अब कई बार यह होता है कि आपके साथ धोखाधड़ी की जाती है, नकली कागज बनवा दिए गए, धोखाधड़ी से आपके से कोई चीजें छुपाई गई, चीटिंग आपके साथ कर दी, फोर्जरी आपके साथ कर दी,
और ऐसा होने के कारण आपको यह पता ही नहीं लग पाया कि आपका कोई अधिकार भी बनता था। और जब आपको पता ही नहीं हो पाया तो इसीलिए आप कोर्ट में भी नहीं जा पाए। अब आपको कई साल निकल जाने के बाद यह जानकारी हुई कि हां भाई, यहां तो मेरा यह अधिकार था। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या इतना समय निकल जाने के बाद कोर्ट मुझे राहत देगा? कहीं कोर्ट ये तो नहीं कह देगा कि आप तो बहुत लेट हो गए, हम आपको कोई राहत नहीं देंगे। देखिए, अगर समय सीमा निकलने के बाद आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और आप नया केस डाल रहे हैं, बड़ी ध्यान से समझिए मेरे शब्दों को, नया केस डाल रहे हैं, तो वहां पर लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 17 लागू होगा। वो कहता है, अगर आपके साथ चीटिंग, फोर्जरी, कोई दस्तावेज छुपाए गए, तो ऐसी कंडीशन में जिस दिन आपको इन चीजों की जानकारी हुई, जी हां, जिस दिन आपको पता लगा कि मेरे साथ धोखाधड़ी या चीटिंग हुई है, उसी दिन से आपका समय गिना जाएगा। ना कि यह देखा जाएगा कि इतने सालों से आप क्यों नहीं आए। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात बोली गई है कि जिस दिन आपको पता लग रहा है धोखा हुआ है, कोर्ट को उस दिन से यह समय सीमा गिननी पड़ेगी। यानी कि सेक्शन 17 लगाकर आप अपने आप का बचाव कर सकेंगे। यह तो बात आ गई कानूनी प्रावधान की। अब हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में बात करते हैं। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा। आप देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है रतन सिंह एंड अदर्स वर्सेस निर्मल गिल एंड अदर्स। यहां पर सिविल अपील नंबर है 3681 3682 ऑफ 2020 और सबसे बड़ी बात 16 नवंबर 2020 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अगर एक इंसान सेक्शन 17 यूज करना चाहता है कि भाई मेरे साथ धोखाधड़ी, चीटिंग हुई है, तो उसको दो चीजों को कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। पहला एग्जिस्टेंस और दूसरा डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड, यानी कि उसके केस के अंदर फ्रॉड हुआ है, और दूसरी चीज उसको उस फ्रॉड की जानकारी कब हुई। इसके अलावा यहां पर बताया कि जो सेक्शन 17 है लिमिटेशन एक्ट का, वो डील करता है फ्रॉड के ऊपर, जो लिमिटेशन टाइम में फर्क डालता है केस डालने में। तो साफ बोला गया कि जब सूट जो डाला गया है फ्रॉड के ऊपर है, तो पीरियड है, जो समय सीमा है, वो जब तक शुरू नहीं मानी जाएगी जब तक जो प्लेंटिफ है उस फ्रॉड के बारे में उसको जानकारी नहीं हुई। उदाहरण के तौर पर मेरे साथ 1980 में एक प्रॉपर्टी पर फ्रॉड हुआ, मुझे नहीं पता था, मुझे आज 2025 में पता लगा, तो ये नहीं कहेंगे कि देखें आप तो 45 साल बाद आए हो। कोर्ट को यह देखना पड़ेगा कि मुझे अगर 2025 में पता लगा है तो इसी दिन से जो दीपक की समय सीमा है वो गिनेंगे। तो इस सेक्शन का यूज करके, रेलिवेंट जजमेंट का यूज करके आप समय सीमा निकलने के बाद भी नया केस डाल सकते हैं। यह जो सेक्शन 17 है सिर्फ नए केस डालने पर लागू होगी। अब ध्यान दें, मान लेते हैं आपसे धोखाधड़ी करके किसी ने कोर्ट से कोई आदेश ले लिया, आप ऑलरेडी पहले केस लड़ रहे थे, बीच में आपको जानकारी नहीं हुई, आप अपील नहीं डाल पाए, कोर्ट में कोई एप्लीकेशन समय से नहीं लगा पाए, और उस चीज में आपने देरी कर दी। अब ध्यान दें, मैं नए केस की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें आप सेक्शन 17 लगाए, मैं बात कर रहा हूं कि आपने अपील या कोर्ट में कोई आवेदन लगाने में देरी कर दी। अब क्या होगा? सेक्शन 17 तो नए केसेस पर अप्लाई होता है, यहां पर आपको सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट 1963 इस पर ध्यान देना है। यह कहता है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, यानी कि जो आपने डिले किया है, देरी की है कोर्ट में अपील या एप्लीकेशन लगाने की, उसको कॉन्डोन कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। पर एक चीज है, कोर्ट को आप लोगों को कोई सफिशिएंट कारण दिखाना पड़ेगा कि इस कारण की वजह से मैं समय सीमा के अंदर अपील या एप्लीकेशन कोर्ट में नहीं लगा पाया। जैसे कि कोर्ट के आदेश को आपने गलत तरीके से इंप्लीमेंट कर लिया, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, ज्यादा बीमार हो गए, कहीं बाहर फंस गए, ये एक वैलिड कारण होते हैं जहां कोर्ट आपको अलाउड कर देता है। अब आपके केस में वैलिड कारण क्या, कैसे हो सकता है, वो आपके वकील साहब आपको बेहतर समझा पाएंगे। पर सेक्शन 5 से जुड़ा हुआ एक काफी बड़ा निर्णय है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा आप। देखिए, केस टाइटल है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का पथापति सुपर आइडेड डाइड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अनदर वर्सेस स्पेशल डिप्टी कलेक्टर 8 अप्रैल 2024 की जजमेंट है। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला कि अगर एक पार्टी सेक्शन 5 लगाकर कोर्ट से राहत मांग रही है तो आप सफिशिएंट कारण देखें।
क्या उस पार्टी के पास सफिशिएंट कारण है? वहां पर केस के मेरिट पर मत जाए। मेरिट मतलब ये मत देखें क्या आगे चलकर उसको राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, बस इतना देखें क्या उसके पास सफिशिएंट कारण है या नहीं है। यह भी बोला गया कि यहां पर लिबरल अप्रोच अपनाओ, मतलब यह मत देखो कि क्या ऐसे पहले किसी केस में राहत मिल चुकी है, बल्कि हर एक केस को अलग तरीके से एनालाइज करके यह डिसाइड करो क्या यह सफिशिएंट कारण वैलिड है और उसको राहत दे दे लेट होने के बावजूद भी। यह कुछ बड़ी चीजें इस रेलिवेंट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करी। इसके अलावा यह भी बोला कि सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट का मेन है, मतलब वो कहता है कि अगर आप लेट हो गए हो तो कोर्ट आपकी सुनवाई नहीं करेगा, आपको रोक दिया जाएगा। सेक्शन 5 कहता है पर अगर सफिशिएंट कारण है तो सुन लेंगे। तो इसलिए बोला कि एक इंसान अगर कोर्ट में जस्टिस जस्टिस चिल्लाने लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि सेक्शन 3 उस पर लागू नहीं होगा। सेक्शन 5 के तहत लिबरल अप्रोच अपनाओ और यह देखो क्या वो राहत पाने का अधिकारी है या नहीं, और अगर है तो उसको राहत जरूर दो। यह बड़ी जजमेंट है उन लोगों के लिए जो सेक्शन 5 यूज करके किसी अपील या एप्लीकेशन में देरी होने के कारण परेशान है। नौ, आज मैंने नया केस डालने, अपील, एप्लीकेशन, आवेदन डालने से जुड़ी हर एक प्रावधान और जजमेंट बताई जो आप लोगों के लिए काफी जरूरी है। नौ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक अब कर दीजिए और किस दुनिया किस देश से हमारी वीडियोस देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हर एक लेटेस्ट जजमेंट पाना चाहते हैं इसी लिमिटेशन एक्ट से जुड़ी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें।